दोस्तों, आप आए दिन सुनते होंगे कि किसी लड़के ने लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, किसी के साथ छेड़खानी कर दी, किसी को कोई अश्लील बातें कर दी, किसी का गैंगरेप हो गया। आए दिन आप एक ऐसी बातें हमेशा सुनते रहे होंगे। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है, देखा है, सुना है कि एक महिला भी किसी युवक के ऊपर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए चाकू से हमला कर सकती है या उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में एक इलाका है सोलापुर बार्शी तालुका। इसी इलाके में एक मोबाइल की दुकान है और उस मोबाइल की दुकान पर एक महिला का आना जाना शुरू हो जाता है। जब महिला काफ़ी उस दुकान पर आती जाती रहती है तो मोबाइल संचालक और महिला से नज़दीकियाँ हो जाती हैं, दोनों में बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे वो बातें प्रेम संबंध में बदल जाती हैं। जब कंटिन्यूस रोज़ डेली की बातें होती हैं, अश्लील बातें भी करते हैं, सब तरह की बातें करते हैं, तो दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं। जब प्रेम संबंध हो जाते हैं तो महिला और युवक दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो महिला उस युवक पर शादी करने का दबाव डालती है और उस युवक को पता चलता है कि महिला पहले से शादीशुदा है, तो वो शादी से इनकार कर देता है कि मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी है क्योंकि आप पहले से शादीशुदा हो। तो मार्च 2023 में वो महिला उस युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा देती है और उस युवक को जेल भिजवा देती है। जेल जाने के 2 महीने बाद जब युवक वापस आता है जेल से, तो उसे फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और युवक के पीछे पड़ के रह जाती है और आए दिन युवक को टॉर्चर करती है, ब्लैकमेल करती है, युवक को परेशान करके रख देती है। जब महिला युवक को आए दिन परेशान करती रहती है और युवक के पिता और भाई पर भी केस दर्ज करके उन्हें भी झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है और उनके ऊपर केस दर्ज भी करा देती है। इन सारी परेशानियों से तंग आकर युवक उससे शादी करने का निर्णय करता है और अगस्त 2023 में उससे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद वो महिला उस युवक के साथ न रह के अलग रहती है, लेकिन उसे फ़ोन पर धमकी देती रहती है, परेशान करती रहती है, ब्लैकमेल करती रहती है। इन परेशानियों से तंग आकर वो युवक अपना घर छोड़ के चला जाता है और घर छोड़ के जाने के बाद बार्शी तालुका इलाके में ही एक अपने रिश्तेदार के घर पर रहने लगता है। जब रिश्तेदार के घर पर रहने लगता है तो काफ़ी समय बीत जाता है, 2-3 महीने का समय बीत जाता है। तो एक दिन आता है मार्च 2024 और तारीख होती है 21 दिन गुरुवार। 21 तारीख को वो महिला सुबह 5 बजे युवक के फ़ोन पर सोशल मीडिया अकाउंट से नंबर लेके कॉल करती है और उस युवक को बार्शी तालुका में ही बस स्टैंड पर मिलने को बुलाती है। पहले तो युवक मना करता है जाने के लिए, लेकिन वो जिद करती है, उसे ब्लैकमेल करने की बात करती है तो युवक राज़ी हो जाता है, सहमत हो जाता है जाने के लिए और उसके बुलाए हुए स्थान पर 2:30 बजे का वो टाइम देती है। तो 2:30 बजे उसके बुलाए हुए स्थान पर युवक पहुंचता है। वहां से वो महिला उसे साईं समर्थ लॉज जाने के लिए कहती है, लेकिन युवक मना करता है। लेकिन उसके बावजूद वो जिद करती है तो उसके साथ वो युवक साईं समर्थ लॉज में चला जाता है। जब साईं समर्थ लॉज में लेके जाती है महिला और उसमें कमरा लेते हैं, उसमें अंदर दोनों एंटर हो जाते हैं, महिला अंदर से कुंडी लॉक कर लेती है और उसके बाद उस युवक से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है। लेकिन युवक शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देता है। तो इससे वो महिला आग बबूला हो जाती है और युवक के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। जब युवक बार बार मना करता है और महिला मानने को तैयार नहीं होती है तो फिर वो महिला उस युवक के ज़बरदस्ती सारे कपड़े उतार देती है और कपड़े उतारने के बाद उस युवक को बेड पर पटक देती है और बेड पर पटकने के बाद उसकी शर्ट लेती है और उसकी शर्ट लेकर युवक के मुंह पर डाल देती है, जिससे युवक का मुंह पूरी तरह ढक जाता है। वो कुछ देख नहीं पाता है कि आखिरकार उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। ये उसने ना सोचा होगा, ना समझा होगा कि आखिरकार ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। जैसे युवक की मुंह पर शर्ट डालती है, युवक का मुंह ढक जाता है और वो आरोपी महिला युवक के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे युवक का प्राइवेट पार्ट कट जाता है और वो गंभीर घायल हो जाता है। और इसके बाद वो महिला
युवक को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद युवक वहाँ पर जो स्टाफ होता है उसकी मदद से हॉस्पिटल पहुंचता है। बार्शी तालुका में एक निजी हॉस्पिटल, उसमें जाके पहुंचता है और अपना इलाज करवाता है और इसकी जानकारी अपने परिजनों को देता है और थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी महिला को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। आखिरकार दोस्तों आप ही बताइए कि एक महिला अपने प्रेमी की खातिर, अपने प्रेम की खातिर इतना गिर सकती है, और जो उसका प्रेम नहीं था, क्यों वो पहले से शादीशुदा थी, वो एक प्रेम नहीं था, वो एक ज़बरदस्ती थी। एक महिला होके भी इतना नीचे गिर सकती है कि ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक प्राइवेट पार्ट पे हमला कर दिया। ऐसी गिरी हुई महिलाओं से मैं आपको एक ही सलाह देता हूं दोस्तों, सबको दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। एक किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले या दोस्ती करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर जानना चाहिए कि आखिरकार ये पहले क्या थी। अगर ये शादीशुदा थी, शादी टूटी है तो किस वजह से टूटी थी। ऐसी महिलाओं के झांसे में ना आकर अपना सादा जीवन उच्च विचार में जियो, वही बेस्ट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद।